तब्दीली नहीं आनी चाहिए, नवाज शरीफ आना चाहिए बस। यास्मीन राशिद का तो भाई उसमें JIT में शामिल था, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ है। ये आप देख नहीं रहे इधर काम कैसे हो रहा है। ये जो PTI है मुल्क के नुकसान में है, मुल्क को खा गया ये। जब तक जिंदगी है ना वो नवाज शरीफ के साथ है। गधा भी कोई खड़ा होता तो हम तो वोट उसी को डालते। और इधर से इनको अल्लाह की मेहरबानी से कोई भी नहीं हरवा सकता। इमरान खान क्या, इमरान खान का बाप भी कब्र से आ जाएगा ना, वो भी नहीं इतनी ड्यूटी कर सकता। आई लव यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ हल्का NA 120 से रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हल्के से नवाज शरीफ साहब को D सीट भी कर दिया। याद रहे कि 2013 में नवाज शरीफ साहब इस हल्के से इलेक्शन जीते थे। तकरीबन 91,666 वोट नवाज शरीफ साहब ने हासिल किए थे, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन रशीद ने 52,321 वोट्स हासिल किए थे। तकरीबन 39,000 वोट्स का फ़र्क रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इस हल्के से जीते थे, मगर अब वो D सीट हैं। उनकी जगह पर वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो उनके छोटे भाई हैं, वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और मुकाबले पे डॉक्टर यास्मीन रशीद ही होंगी। आज हम इस हल्के का जायज़ा लेंगे और जो लोग हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले जो शहरी हैं उनसे 2 सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1 ये कि 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ साहब की क्या कारकर्दगी रही, इस हल्के के लिए उन्होंने क्या किया। और सवाल नंबर 2 कि अब शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे या डॉक्टर यास्मीन रशीद को, PMLN या PTI। तो आइए मेरे साथ चलिए। NA 120 में हम खड़े हैं। वोट किसको देंगे, शहबाज शरीफ को कि PTI को, डॉक्टर यास्मीन को? शहबाज शरीफ साहब को वोट देने जा रहे हैं या डॉक्टर यास्मीन को? शहबाज शरीफ को। इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को। मियां शहबाज साहब को। PMLN। कोई वजह उसकी खास वजह कोई नहीं खास, बस यही है कि हम शुरू से सपोर्टर हैं PMLN के, तो PMLN के पीछे डालेंगे वोट। ख़ास वजह क्या है उसकी? उनके माशाल्लाह आप देखें, काम देखें उनके इतने अच्छे काम है। मेरा ख्याल है ऐसा वज़ीर आला भी जो सा था ना, नहीं आ सकता जैसा नहीं आ सकता वज़ीर आला। बेस्ट लीडर कौन पसंद है वैसे? लीडर नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ बिल्कुल, इसलिए कि वो काम कर रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए। वहाँ खुशहाल है, कारोबार कर रही है, सुकून से रह रही है। अभी PTI आएगी, वो भी खाएगी, खाना शुरू कर देगी, वो अपना पेट भरेगी, अवाम के लिए कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो खाना था खा लिया, जो कुछ करना था कर लिया उन्होंने। अब वो मुल्क के लिए, मुल्क के मुफाद में है। हम भाईजान शहबाज शरीफ साहब को ही देंगे, क्योंकि हमारा ये पुराना हल्का है और इधर से हम इंशाल्लाह जब भी इनको वोट दिया ये अल्लाह की मेहरबानी से विन नहीं हुए हैं, और इधर से इनको अल्लाह की मेहरबानी से कोई भी नहीं हरवा सकता। क्यों? अल्लाह पाक की उनकी दुआएं साथ हैं, और इधर जो भी इन्होंने काम इन्होंने करवाए हैं ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। काम क्या क्या करवाए हैं इस हल्के में उन्होंने? इस हल्के में इन्होंने बहुत कुछ करवाया, पानी लगवाया, पानी के ट्यूबवेल लगवाए हैं, ये सड़कें बनवाई हैं अब, और बड़ा कुछ इन्होंने किया है। तो अल्लाह की मेहरबानी से इनको अब इधर से कोई भी नहीं हरवा सकता। यास्मीन राशिद का तो भाई उसमें JIT में शामिल था। देते आए हैं, 20 साल हो गए हम। तो अब तब्दीली नहीं आनी चाहिए? तब्दीली नहीं आनी चाहिए, नवाज शरीफ आना चाहिए बस। अब जब उन पे ये चार्जेस साबित हुए, उन्होंने नाअहल करार दिया गया, अब किसको वोट देंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चार्जेस उन पर लगे हैं, जो क्लेम लगे हैं, जो जराम के लगे हैं, वो उनमें से कोई भी साबित नहीं हो सका है। उनको करप्शन पर नाअहल करार देते ना तो हमें खुशी होती, ठीक है। उनको नाअहल करार दिया गया किस चीज़ पर? अपने बेटे की कंपनी में तनख्वाह नहीं वसूल की। वो कह रहा था कि अगर मैं लेता तब मुसीबत, नहीं लेता तब मुसीबत। 120 में इस हल्के में जहाँ पे हम खड़े हैं, तो काम 2-4 बताएं जो उन्होंने किए हैं, बड़े बड़े काम शाम किए हैं उन्होंने आपके हल्के में? जो कुछ किया, वज़ीर आज़म अच्छा आदमी है, और क्या करना है। कोई सहूलियात वगैरह दी? बहुत सहूलियत, हमारे महल्ले बनवाए हैं, हमारे सारा सड़कें बनाई हैं, लाइटें लगवाई हैं। इस हल्के में सन 47 की पहले लाइनें डली थी, जो अब वाटर फिल्टर की डाल रही हैं, फिल्ट्रेशन की। फिल्टर्ड होके पानी में? हाँ जी, फिल्टर होके पानी घरों में पहुँचेगा। अच्छा, पानी के अलावा कुछ काम 2-4 गिनवाए, क्योंकि आप सीनियर हैं। यहाँ ज़रूरत ही नहीं कामों की किसी को, सच्ची बात है। क्यों? यहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह कोई ज़रूरत सब नहीं? है, सरकारी कॉलेज जिंदाबाद, घर घर गली गली में स्कूल है, डिस्पेंसरी है। किसी चीज़ की यहाँ किसी को ज़रूरत ही नहीं है। नौजवान नस्ल को भी नहीं ज़रूरत यहाँ पे कोई जदीद स्कूल्स कॉलेजेस ऐसी कुछ चीज़ें? मेरी बात सुने,
यहाँ इस इलाके में इतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। काम तो बेतहाशा है, गिनवाने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये आप देख नहीं रहे इधर काम कैसे हो रहा है, क्या किया किसी ने। सड़कें तो ज़रा काम खस्ता ही है। सब कुछ बना हुआ है, वैसे भी ना सियासतदान हर कहता है कि मैं दिहाड़ी लगा हूँ, हैं वो काम करता है, उसको काम नहीं करने देता। मियाँ शहबाज साहब सिर्फ ना 2 घंटे सोते हैं, जितनी वो ड्यूटी करता है ना। इमरान खान का बाप भी कब्र से आ जाएगा ना, वो भी नहीं इतनी ड्यूटी कर सकता। बाहर आप चले जाएँ, आपके सामने मेट्रो ट्रेन बन रही है, तो इसका फ़ायदा हमें ही होगा। कहाँ से चलेंगे कस्टमर ठोक, वहाँ से दरोगे वाला से वो से आगे तो 15-20 मिनट में, और पैसे का भी कोई नहीं, कम पैसों में सफ़र होगा और कस्टमर ही ये सर थोड़ी सी गलियाँ शलियाँ तो यहाँ पे थोड़ी सी गंदी हैं, तामीर नहीं हुई। इधर ट्रैफिक का ही हिसाब ये है कि हैवी ट्रांसपोर्ट है, तो इधर तो सड़कें तो जितनी मर्जी बनवा लें वो तो टूटेंगी। ग्वाल मंडी में एक था, वो कब्जा किया हुआ था उन्होंने लोगों ने, ग्वाल मंडी चौक में रेलवे रोड पर। वो किन्होंने किया हुआ? वो वहाँ के लोग थे, उन्होंने शहबाज शरीफ के बेटे ने उसे वो जगह खाली करवाई है, उस पर कॉलेज बनवा दिया, और क्या चाहिए उनको। ये बात याद रखना। उसने बताया कि वो सिर्फ 2 घंटे सोते हैं और 22 घंटे काम। वो बीमार थे, वो अपना खून चेंज करवाने इंग्लैंड जाते थे, ठीक है। वो कौम के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जान उन्होंने कौम के आगे दे दी है। हाँ जी, यानी आपका पक्का इस हल्के में वोट जो है वो शहबाज शरीफ को जा रहा है। नबी के सदके मियाँ शहबाज साहब को जाएगा तो वज़ीर आज़म भी मियाँ शहबाज आएगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट डला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तकरीबन सिर्फ 39,000 वोट्स का फ़र्क था, वो भी नवाज़ शरीफ साहब जो बहुत बड़े लीडर हैं उनके मुकाबले पे। तो इस मरतबा तो हैं भी शहबाज शरीफ साहब, क्या लग रहा है कितना फ़र्क आएगा? भाईजान इंशाल्लाह लीड बड़ी होगी, लेकिन चाहे नवाज शरीफ साहब हों चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, इंशाल्लाह इनको इधर से कोई भी नहीं रहा सकता, और ये सदर पाकिस्तान यही रहेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। इनकी हुकूमत रहेगी, बस इनकी रहेगी। ये लोगों के साथ अच्छा करते हैं, कई कहते हैं जी इमरान खान ये है शहबाज शरीफ, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत दी हुई है, इनके साथ हम जितना हम इनके साथ रहे हैं और इतने इंशाल्लाह इनके साथ ही रहना चाहिए। गधा भी कोई खड़ा होता तो हम तो वोट उसी को डालते। इससे अच्छा मेरे ख्याल है लीडर कोई नहीं आ सकता, नवाज शरीफ बेस्ट है मेरे से। ये जो PTI है मुल्क के नुकसान में है, ये मुफाद में नहीं है, ये चोर है, चोर। आई लव यू नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की फ़ोटो आपने अपने साथ इसके रखी है काम? जी हमने अपने साथ रखते हैं नवाज शरीफ को, हमारा लीडर है, हम अपने साथ ही रखते हैं। जी नाज़रीन, हल्का एन 120 में मौजूद हैं और यही सवाल है कि वोट किसे देंगे, शहबाज शरीफ साहब को या डॉक्टर यास्मीन? डॉक्टर यास्मीन को। शहबाज शरीफ साहब को? वो करप्ट आदमी है, उन्होंने करप्शन किया दोनों भाइयों ने बहुत ज़्यादा, मुल्क को खा गया ये, हम उनको पसंद नहीं करते यार, इनको फ़ारग होना चाहिए। इनको फ़ारग होना चाहिए। तो ये हल्के में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है नून लीग। कोई बात नहीं, ये डॉक्टर यास्मीन जीतेगी इंशाल्लाह यहाँ से, तो अब वो आएंगी यहाँ पे इंशाल्लाह। तो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे नवाज शरीफ ने कोई काम वगैरह नहीं किए इस हल्के में? कम किए हैं, बहुत कम किए हैं उन्होंने सर, अपना पेट भरने के लिए, अपने पेट के लिए खर्च कर रहे हैं, लोगों के काम के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। काम के लिए कुछ नहीं किया, तो आपका वोट डॉक्टर यास्मीन? जी डॉक्टर यास्मीन के लिए है। हल्का एन 120 में मौजूद हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, ज़्यादातर जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है। यहाँ पर बहुत से कारकुनान जो हैं मियाँ साहब के हक़ में नारे भी लगा रहे हैं। लीडर किसको वोट दे रहे हैं? शेर नवाज शरीफ एन 120 में से। अब PTI मुस्तरद नवाज शरीफ काम शाम किए हैं उन्होंने खूब? हाँ जी खूब काम शाम किया नवाज शरीफ। पिछली दफ़ा उनको PTI की जो थी रहनुमा, उनको भी काफ़ी वैसे वोट पड़े थे नवाज शरीफ के खिलाफ, तो इस दफ़ा शहबाज शरीफ के मुकाबले में जीत ना कहीं जाएं। नहीं जीत सकते, 100% नहीं जीत सकते, 20,000 से ज़्यादा लीड नहीं जीतेंगे शहबाज। 39,000 का फ़र्क था। हाँ तकरीबन 39,000, 9,000 का तकरीबन फ़र्क था पिछली दफ़ा, तो इस दफ़ा तो हैं भी शहबाज शरीफ। ये सोचें कि कितने मार्जिन से हारना है, कि मार्जिन कितना कवर कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है कि आप यास्मीन राशिदा साहिबा उनको यहाँ से जितवा लें 120 से, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ है और बहुत सारे काम हुए हुए हैं, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, और आप सबका वोट फिर शहबाज शरीफ के साथ ही है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी उसको इंशाल्लाह वोट दिया जाए। आपने जानी राय लोगों की, मुदस्सर साहब भी NA 120 में से ये कहते हैं कि काम अगर किया है तो वो मियाँ बरादरान ने किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया है। वोट हमने जो स्टडी किया इस हल्के को, NA 120 को, जो हमारी स्टडी है जो आपने देखी है, लोगों से हमने सवाल किया, 95, 96, 97% से ज़्यादा लोगों का ये कहना था कि वोट अगर देंगे तो वोट मुस्लिम लीग नवाज़ को देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे। तो हमारा मीडिया स्टडी है,
इसके मुताबिक तो हमें ये लगता है कि यहाँ से जीतना डॉक्टर यास्मीन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामुमकिन है। रुखसान मीर को दीजिए हल्का NA 120 और उर्दू पॉइंट से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।